आसिया आलम की जान तशरीफ ले आए और जमीन से आसमां तक नूर की सौगात बढ़ती है। जमीन से आसमां तक नूर की सौगात बढ़ती है। बताओ कौन है जो कि यहाँ तशरीफ ले। जमीन से आसमां तक नूर की सौगात बढ़ती है। बताओ कौन है जो कि यहाँ तशरीफ ले आए। और मुकद्दर कितना ऊंचा है, हलीमा सादिया तेरा। मुकद्दर कितना ऊंचा, हलीमा सादिया तेरा। तुम्हारे घर में जो फखरे जिना तशरीफ ले, तुम्हारे घर में जो फखरे जिना तशरीफ ले आए। और नबी पाक की आमद के काबा झूम उठा था। नबी पाक की आमद पे काबा झूम उठा था। यही कहकर के वजह कुल बका तशरीफ ले, यही कहकर के वजह कुल बका तशरीफ ले आए। और खुदाई नाज करती है, मुबारकबाद देती है। खुदाई नाज करती है, मुबारकबाद देती है। बवक्ते सुबह जब शाहे शाह तशरीफ ले आया और लिए आया रब्बानी, वो देखो बुलबुल सिदरा। मौलाना अब्दुल करीम साहब तशरीफ आए यहाँ, लिए आया रब्बानी, वो देखो बुलबुल सिदरा। जहां सरकार होते हैं वहां तशरीफ ले आए। हर रसूल को आयत चाहिए, किताब चाहिए, हम कलामी चाहिए, तो मखसूस जगह है। वो मेरे मुस्तफा है कि हुजरे आयशा में भी है, तो आयात रब्बानी का नुज़ूल लिए आयात रब्बानी। वो देखो बुलबुल सिदरा, जहां सरकार होते हैं वहां तशरीफ ले आए। और मेरे दीनों अकीदा में यही शामिल है मंजर, मेरे दीनों अकीदा में यही शामिल है मंजर। भला ईमान क्या, ईमान की जात। मेरे दीनों अकीदा में यही शामिल है मंजर। भला ईमान क्या, ईमान की जात तशरीफ ले आए। और मदीना, बस मदीना, बस मदीना चाहता हूं। आप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं बेशक। और कहा जाता कि मिठाई चाहिए तो हंगामा होता। वो कव्वाली में जाना है, शोर मचा, पैसा चाहिए तो क्या कहना, कितनी आवाज निकलती है। मदीना चाहिए। ये इश्क का मिजाज नहीं है, ये आशिक का अंदाज है। इसकी कोई बिलाल से पूछे, हुबैब से समझे। कोई बिलाल से पूछे, हुबैब से समझे। सजाए कुलपति सरकार में मजा कर। वहां तो कोड़े मारे जाए, जलते अंगारे पे लिटाया जाए, चिलचिलाती धूप में बांध दिया जाए, सीने पे चट्टान रख दिए जाए, खाना और पानी न मिले। उस आलम में भी आवाज है तो मुस्तफा मुस्तफा की आवाज। उस आलम में भी आवाज है तो नबी नबी की आवाज है। हम तो एसी में बैठ करके, हम तो एयर कूलर में बैठ करके, हम तो बड़े बड़े बंगलों और महलों में बैठ करके, हम तो आरामदेह सोफे और गद्दे पे बैठ करके नबी नबी नहीं कर सके। जितने आराम में पहुंचे उतने ही हम तकलीफ तक पहुंचे। काश हमारे सीनों में, हमारी निगाहों में, हमारी बातों में, हमारे जलसों में, हमारी महफिलों में, हमारे घरों में, हमारी नस्लों में, हमारी दुकानों में, हमारी रगों में, हमारे रोंगटों में सदा होती तो नबी नबी की सदा। आज किसकी जुर्अत थी कि आई लव मोहम्मद लिखने के बाद वो कुछ बोल पाता, कुछ कह पाता, कुछ कर पाता।
इसलिए कि दीवाने के जुनून को समझाना नहीं पड़ता है, उसकी दीवानगी बताता है। दीवाने के जुनून को समझाना नहीं पड़ता है, उसकी दीवानगी बताती है। अगर आप यहाँ से भगुआ रोड जाइए, टिकट ले लीजिए, प्लेटफॉर्म पे चढ़िए, ट्रेन पकड़नी हो, तो अब उस जुनून में ये नहीं देखते हैं कि एक सीढ़ी उछल रहे हैं कि दूसरी सीढ़ी जा रहे हैं, ये भी नहीं देखते कि भीड़ में जा रहे हैं, सही रास्ते में जा रहे हैं या ऊपर खालो रास्ते में जा रहे हैं। एक जुनून है कि गाड़ी पकड़नी है, कहीं छूट ना जाए। तो फिर वहां ये नहीं देखा जाता है कि रफ्तार क्या रहेगी, वकार क्या रहेगा, अंदाज क्या रहेगा, रास्ता क्या रहेगा, आराम रहेगा, तकलीफ रहेगी, धूप रहेगी, छांव रहेगी, ये नहीं देखा जाता है। तो इसके मुस्तफा का नशा जिसके सीने में, जिसके दिल में, जिसके दिमाग में, जिसके जहन में हुआ करता है, वो ये नहीं देखा करता है कि जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, वो नहीं देखा करता है घर है, बाहर है, वो ये नहीं देखा करता है सफर है, अजर है, वो ये नहीं देखा करता है पाइनर पर है या तख्ती पर है, वो ये नहीं देखा करता है मस्जिद में है या खानकाह में है, वो ये नहीं देखा करता है ट्रेन में है या प्लेन में है। उसका अंदाज तो ये होता है, सोता है तो या नबी कहता है, जागता है तो या नबी कहता है। आइलम मोहम्मद हम लिखें और तुझे खराब लगे